श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश जनवरी 2016 ईस्वी से। प्रवचन पीयूष। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन तिलका मांझी भागलपुर में दिनांक 12/8/1991 ईस्वी को महावीर मंडल द्वारा आयोजित सत्संग में हुआ था। प्रेषक संपादक मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, अभी आप लोग भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, उनका जंगल जाना, सीताहरण, लक्ष्मण जी का मूर्छित होना आदि के संबंध में कथा सुन रहे थे। कथित प्रसंग बतलाता है कि वास्तव में यह संसार दुखालय है। दुख जोड़ आलय बराबर दुखालय, अर्थात दुख का घर। सबसे भारी दुख का कारण तो हम लोगों का शरीर है। जो कोई शरीर में आते हैं तो वे संसार में आते हैं। शरीर में रहने के कारण ही दैविक भौतिक इंद्रिय तापों से संतप्त होते रहते हैं। संतों ने कहा है कि ऐसा उपाय करो जिससे शरीर में न आना हो। जब शरीर में हम आएंगे ही नहीं तो फिर दुख पाएगा कौन। जिससे शरीर में हम नहीं आवें, इसका यत्न यह है कि ईश्वर की भक्ति करें। संसार में जो कोई आएंगे, चाहे वे बहुत बड़े पद पर हों, धनवान हो, बलवान हो, विद्वान हो, गुणवान आदि कोई हो, दुख निश्चित रूप से होगा ही। जैसे न सदा दिन रहता है और न सदा रात रहती है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता रहता है, उसी तरह दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख चक्के की तरह घूमता रहता है। न सदा पूर्णमासी रहती है, न सदा अमावस्या ही। अमावस्या भी होती है और पूर्णमासी भी। उसी तरह जीवन में दुख भी देखने में आते हैं और सुख भी। आज से कुछ महीने पूर्व जिस नदी में बालू उड़ रहा था, उसमें आज पानी उमड़ रहा है। इस तरह चलते चलते यह बाढ़ भी समाप्त हो जाएगी, फिर धूल उड़ने लग जाएगी। समस्त जीवन में इसी तरह उलट फेर का चक्र चलता रहता है। संतों ने इससे बचने का उपाय बतलाया है। ईश्वर का भजन करो। भक्त प्रवर संत सूरदास जी महाराज ने उपर्युक्त विषय की संपुष्टि में कहा है, ताते से यदुराई, संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे को यह सुभाई। तरुवर फूल फल परिहरे, अपने काल ही पाई। सरवर नीर भरे पुनि उमड़े, सुखे खेह उड़ाई। द्वितीय चंद्र बाड़त ही बाड़े, घटत घटत घटी जाई। सूरदास संपदा आपदा, जिनी को पति आई। वनवास काल में रात्रि के समय भगवान श्री राम भगवती सीता जी के साथ जब पत्ते की सैया पर विश्राम कर रहे थे, थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जगकर पहरा दे रहे थे। उनके निकट गु निषाद आते हैं और भगवान श्री राम और भगवती सीता जी को इस विषम परिस्थिति में देखकर बड़े दुखी होते हैं।
निषाद के मन में विषाद होता है और वे लक्ष्मण जी से कहने लग जाते हैं कि कैकई ने यह अच्छा नहीं किया। राजा राजेश्वर श्री राम और राजरानी सीता को वनवास दे दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, आप कैकई को व्यर्थ क्यों दोष देते हैं? कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है। सब कोई अपने अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने कर्म का फल जंगल में भोग रहे हैं, इसी प्रकार सीता जी भी अपने कर्म का फल भोग रही हैं। कथा है कि सीता जी ने एक सुग्गी पाल रखी थी। राजपुत्री होने के नाते सुग्गी को सोने के पिंजरे में रखती थी और उसको दूध भात खिलाती थी। सुग्गी ने साप दे दिया सीता जी को, सीते, तुमने मुझे पति से वियोग करवाया है, तुमको भी पति वियोग होगा। पति के वियोग में पत्नी की क्या हालत होती है, उसका अनुभव तुमको नहीं है, वह हो जाएगा। इसी कारण रावण ने सीता का हरण किया और सोने की लंका में ले जाकर रखा। सीता जी सुग्गी को दूध भात खिलाती थी। सीता जी के भोजन के लिए इंद्र ने खीर की व्यवस्था कर दी थी। वास्तव में कर्म का फल अमिट होता है। जैसे जिस खेत में हम जो बीज बोते हैं, समय पूरा होने पर उस खेत से हम वही फसल काट कर घर लाते हैं। जिस खेत में हम गेहूं बोते हैं, उस खेत में हम चना नहीं ला सकते, गेहूं ही काट कर लाते हैं। जिस खेत में हम कटहल के पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ में आम खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। जिस खेत में आम का पेड़ लगाते हैं, उसमें कटहल खोजें तो वह भी नहीं मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बुवे सोलुने निदान। हम लोगों का यह शरीर खेत जैसा है, इसमें मन वचन और कर्म किसान है। जैसे किसान खेत में बीज बोते हैं, वैसे ही कुछ कर्म हम मन से, कुछ कर्म वचन से और कुछ कर्म तन से करते हैं। इस तन रूपी खेत में हम पाप पुण्य के बीज डालते हैं। पाप के बीज का फल होता है दुख और पुण्य के बीज का फल होता है सुख। किसी ने कितना अच्छा कहा है, कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। विचारणीय विषय है कि जिस खेत में जितना हम बीज बोते हैं, काटने के समय उतना ही नहीं काटते हैं। एक मन बीज के बदले कई मन अनाज हमें मिलता है। एक आम की गुठली हम लगाते हैं, जब उस आम की गुठली लगाई जाती है तो उससे अंकुर निकलता है, वही पेड़ हो जाता है। लगाया तो एक ही आम, लेकिन प्रतिवर्ष कितने आम मिलते हैं। उसी तरह हम कर्म थोड़ा ही क्यों ना करें, लेकिन कर्म का फल बहुत बनकर आता है। चाहे बुरा कर्म हो या अच्छा, दोनों के फल अलग अलग होंगे। खेत में जो अनाज बोते हैं, उसमें तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाढ़ आई तो फसल खत्म, लेकिन कर्म बीज ऐसा होता है कि उसका नाश नहीं होता है। सामान्य जन की तो बात क्या,
पुराण यह प्रमाणित करता है कि त्रेता युग के किए हुए कर्मों का फल भगवान श्री राम ने द्वापर युग के श्री कृष्ण शरीर में भोगा है। कथा प्रसंग इस प्रकार है। भगवान श्री राम की मैत्री जब सुग्रीव से हुई तो उन्होंने सुग्रीव से पूछा, कहो मित्र, तुमको क्या कष्ट है? मेरे मित्र होने के नाते तुम्हारा सुख दुख मेरा सुख दुख है। अर्थात तुम्हारे सुख से सुखी और तुम्हारे दुख से दुखी होना मेरा धर्म है। क्योंकि जेना मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हई विलोकत पातक भारी। सुग्रीव ने उत्तर दिया, दूसरे से मुझे कोई कष्ट नहीं, अपने ही भाई से मुझे कष्ट है। उस भाई ने हमारा धन दौलत राजपाट तो लिया ही, हमारी पत्नी को भी ले लिया है। यह सुनकर भगवान राम ने कहा, मित्र, अब वह तुम्हारा दुश्मन भाई मेरा दुश्मन हुआ। अतएव सुनो, सुनु सुग्रीव मैं मारी हो, बाली ही एक ही बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत हूँ, गए न उबरही प्राण। बाली को वरदान था कि जो कोई उसके सामने आकर युद्ध करेगा उसका आधा बल इसमें आ जाएगा। अगर भगवान श्री राम भी उसके सम्मुख युद्ध करने के लिए आते तो उनका आधा बल इसमें आ जाता। इसलिए युद्ध हेतु भगवान श्री राम बलि के सामने नहीं जाकर वृक्ष की आड़ लेकर उसको बाण मारते हैं। जिस तरह कोई व्याधा कोई आड़ लेकर शिकार खेलता है, भगवान श्री राम के बाण से जब बाली गिर जाता है तब वे उसके पास जाते हैं। जिस तरह कोई व्याधा शिकार पर बाण मारता है और वह गिर जाता है तो उसको उठाने के लिए उसके निकट जाता है। बाली बड़ा बलशाली और निर्भीक था। बाली कहता है, भगवान, आपका अवतार धर्म रक्षा और धर्म के प्रचार प्रसार हेतु हुआ है, किंतु मेरे साथ जो व्यवहार किया वह साधु का नहीं, व्याधा का है। अर्थात जैसे व्याधा छिपकर मारता है, आपने भी मुझे छिपकर मारा है। अब देखिए अंतिम परिणाम क्या होता है। त्रेता युग के भगवान श्री राम द्वापर में श्री कृष्ण होते हैं, वही बाली व्याधा होता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल में ही संपूर्ण यदुवंशियों का नाश हो जाता है। वे उदास हो जंगल की एक झाड़ी में पैर फैलाकर बैठ जाते हैं। उसी जंगल में वह व्याधा आता है शिकार खेलने के लिए। भगवान का संपूर्ण शरीर तो झाड़ी की ओट में छिपा था, किंतु उनके कमल से कोमल चरण का तलवा लाल लाल झलक रहा था। व्याधा ने सोचा हिरन दौड़कर कहीं से आया है और श्रांत क्लांत हो अपनी जीभ निकाल रहा है। अब क्या था, वह वहां से ही तीर मारता है। वह तीर भगवान के पद पद को चीरकर बाहर निकल आता है। दौड़ता है वह व्याधा हिरन जानकर उठाने के लिए, किंतु वहां तो साक्षात भगवान है। देखकर वह अवाक रह गया। दुख संताप एवं पश्चाताप के अनल में वह जलने लगा। भगवान ने उसको सांत्वना दी। यहाँ विचारणीय विषय यह है कि जिस भगवान के शरीर में महाभारत के युद्ध काल में अनगिनत तीर लगे, लेकिन वे सारे तीर उनके शरीर में वैसे ही विलीन होते गए जैसे समुद्र में गिरकर बिजली। किंतु अफसोस, आज का एक तीर उनके शरीर त्यागने का कारण बन जाता है। क्यों? इसलिए कि भगवान ने अपने पूर्व जन्म में छिपकर बाली का वध किया था। यद्यपि भगवान सुख दुख हानि लाभ सबसे परे हैं, फिर भी वे नर लीला करके दिखलाते हैं कि हम भगवान होकर भी अपने कर्म के फल को भोगते हैं। तो तुम किस खेत की मूली हो? तुमको भी अपने शुभाशुभ कर्मों का फल सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। निष्कर्ष यह कि जो कुछ हम दुख या सुख पाते हैं सब अपने किए हुए कर्मों का फल है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।